हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम बीएफए एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। मैं आपको पहले पेंसिल प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा, कुछ टिप्स। नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको स्केचिंग या फिर वाटर कलर या सीधा स्टिल लाइफ के बारे में नहीं। आज फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको पेंसिल प्रैक्टिस के बारे में, क्योंकि जब हम स्केचिंग करेंगे तो पेंसिल्स यूज़ करते हैं। जैसे ग्रेफाइट है, ये मैंने चारकोल पेंसिल ली है, सॉफ्ट वाली। आपको पेंसिल को चलाना है किसी तरीके से। जब भी आप स्केचिंग करेंगे तो ईज़ी रहेगा आपको। स्केच फास्ट बनेंगे। कुछ प्रैक्टिस है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्ट्रेट लाइन है तो हम स्केल नहीं यूज़ करेंगे कभी भी। और इसकी प्रैक्टिस क्या है, लाइट एंड डार्क, डार्क एंड लाइट, ऐसे स्ट्रेट में चलानी है। जैसे ये डार्क है एंड लाइट है, फिर लाइट एंड डार्क। कोशिश करो कि लाइन आपकी सीधी रहे, लेकिन डार्क एंड लाइट, लाइट एंड डार्क, दोनों साइड। जब भी आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो सेंटर से थोड़ा सा उठाना है, फिर से इसको प्रेशर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, स्टैंडिंग लाइंस, जैसे आपको डार्क टू लाइट, फिर कुछ लाइट टू डार्क। प्रेशर जो है, एक साइड लाइट रहता है हमेशा, एक साइड डार्क रहता है। जब आप कभी भी रेंडरिंग करते हैं तो आपके एजेस नहीं बनते, आपकी सॉफ्ट लाइन बनती है। यानी कि स्केचिंग में आपको सॉफ्टनेस का ध्यान रखना होता है लाइन का। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन होगी। अब हम सर्कल देंगे। सर्कल मीनिंग, जब आप कोई भी फेसेस या फिर किसी भी तरीके की ड्राइंग बनाते हैं तो आपको सर्कल बनाने होते हैं या फिर कोई कर्व लाइन देनी होती है, तो उसके लिए प्रैक्टिस है। सर्कल आपको स्ट्रेट नहीं बनाना कि हर तरफ आपको एक ही प्रेशर रखना है। आपको प्रेशर को लाइट एंड डार्क रखना है। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, लाइट है, एक तरफ डार्क है, ठीक है। हल्का सा प्रेशर देना है। ऐसे ही सर्कल को थोड़ा सा इस तरीके से पर्सपेक्टिव में रखना है। तो ये चीज़ें खास है, क्योंकि कभी भी स्टिल लाइफ बनाएंगे तो ये चीज़ों का ध्यान रखना आपने। उसके बाद हमारा आता है जिगजैग। हम पेज चेंज कर लेते हैं। जिगजैग हर तरफ डायरेक्शन में, यानी कि हर तरफ आपको पेंसिल को घुमाना आता है। यानी कि 3 पॉइंट हो गए, 4th हो गया हमारा ये वाला जिगजैग वाला। जिगजैग एक तो ये है, ठीक है। सेम प्रेशर है, सेम सारी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, हमें आर्टिस्टिक लाइनिंग यूज़ करनी है। तो उसके लिए आपको ज़िगज़ैग कुछ इस तरीके से रखना है, ठीक है। लाइन का प्रेशर कम है, यहाँ पे सेंटर में ज़्यादा है। आपको थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है, जैसे लाइट, डार्क, लाइट, ठीक है। ये पॉइंट ज़रूरी है ज़िगज़ैग में। तो कुछ इस तरीके से लाइनिंग देनी है फिर। ये दोनों डायरेक्शन होगी, ये वाला पॉइंट भी हो गया और ये वाला पॉइंट भी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा 5th आता है कंट्रोल पेंसिल के ऊपर हमारा कितना है। ये कुछ लाइन्स हैं, हर एक डायरेक्शन में लाइन्स आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये ज़िगज़ैग को हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे अप टू डाउन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो गया। वो अपनी पेंसिल को यूज़ करने के तरीके हैं। मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपके एजेस ना बने और जो लाइन है वो आपकी सॉफ्ट रहे। कहीं पे भी आपको हार्ड लाइन ना दिखे, ठीक है। ये स्केचिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। 5th में मैं आपको बताता हूँ कि पेंसिल के ऊपर कंट्रोल कैसे होता है। जैसे हमारे पास 2 बाउंड्रीज़ होगी, आपको ऐसे पेंसिल चलाना है उस बाउंड्री तक। कोशिश करनी है कि उससे बाहर लाइन ना जाए, ठीक है। उसके अंदर भी ज़्यादा ना रह पाए। तो इस तरीके से कोई भी शेप ले लो। आप इस तरीके से लाइनिंग देके देखो कि आप लाइनिंग किस तरीके से कर पाते हैं। फ़ास्ट कोई भी आप ऐसे शेप ले लो, जैसे मैंने ये चीज़ ले ली। तो एक डायरेक्शन में चला के देखो पहले, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी और शेप ले लो, तो दोनों साइड ऐसे चला के देखो कि आप किस तरीके से उसको फिल कर पाते हैं। तो ये कुछ पेंसिल के कंट्रोल हो जाते हैं। जब आप शेडिंग करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ काम आती है। जब आप कोई भी शेप बनाते हैं, कोई ड्राइंग बनाते हैं, लाइनिंग खींचते हैं, तो आपका जो लाइन के ऊपर कंट्रोल है वो होना चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आप स्केचिंग स्टार्ट करो, स्केचिंग के लिए सोचो, तो सबसे पहले आप पेंसिल के बारे में सोचो कि आपको चलानी आती है, आप किस तरीके से उसको चलाते हैं। तो ये है पेंसिल की कुछ प्रैक्टिस लाइनिंग की। अब मैं आपको शेडिंग के बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ फर्स्ट लेसन में ही। शेडिंग में 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आपने सोचना है तो 3 पॉइंट सोचने हैं। मैं शेडिंग नहीं बता रहा हूँ लेकिन टेक्नीक बता रहा हूँ कि नेक्स्ट लेसन के लिए अगली वीडियो जो मैं डालूँगा कल, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है? आप फ़ॉलो कीजिएगा इस तरीके को। 3 पॉइंट हमने पहले लेने हैं। 3 पॉइंट मीनिंग एक तो लाइट हो गया, ठीक है? एक मिडल हो गया, ठीक है? एक डार्क हो गया। ये 3 चीज़ें रहती हैं हमारे पास। मिडल शेड ये रख लेते हैं, ठीक है? डार्क टोन थोड़ी-सी डार्क रख लेते हैं। अब इनके जो एजेस बन रहे हैं, कटआउट बन रहा है, उसको आपने सॉफ्ट करना है। जैसे लाइट से यहाँ से ले ले मिडल टोन, ये डार्क की तरफ जा रहा है। बस इतना ही। इस शेप की थोड़ी-सी स्टडी करनी है क्योंकि हम जब स्टिल लाइफ बनाएँगे तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा रिमाइंड रखेंगे ताकि हमें टोन्स के बारे में पता चले। हालाँकि ये चीज़ें हमने और बढ़ानी है लेकिन मैं वो स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। पहले इन 3 का फ़ोकस करना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है? तो ये थी थोड़ी-सी प्रैक्टिस आपको फर्स्ट क्लास में। ये आपने कम से कम 10, 15, 20 मिनट आपने इसके ऊपर लगाने हैं। आपने सारी प्रैक्टिस जो है पेंसिल की वो करनी है। कोशिश कीजिएगा मैं मटेरियल के बारे में साथ-साथ बताऊँगा कि 10B पेंसिल है ये, ठीक है? ये 10B इसलिए मैंने रखी है क्योंकि ये लाइट एंड डार्क चल पाती है, ठीक है? अलग-अलग पेंसिल नहीं लेनी 4B, 6B, 8B ये नहीं अलग-अलग नहीं लेनी। किसी भी एक ही पेंसिल से आपने काम करना है। जैसे इससे मैं देखो लाइट भी चला रहा हूँ, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डार्क भी चला रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है मुझे पेंसिल के प्रेशर के बारे में पता चल रहा है कि मैं पेंसिल के ऊपर कितना प्रेशर देके कोई टोन बना रहा हूँ, ठीक है? ये देखो अलग-अलग टोन्स हैं। लाइट में प्रेशर कम है, फिर डार्क में है, फिर और डार्क में है, फिर एक्स्ट्रा डार्क में है। ये एक ही पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। हालाँकि ये स्केचिंग के लिए बेस्ट पेंसिल है लेकिन आपको शायद मुश्किल होगी स्टार्टिंग में। आप ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हैं। 8B, 10B रख सकते हैं, ठीक है? उससे कम नहीं क्योंकि उससे कम ये डार्क नहीं जलती लाइनिंग। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ टिप्स शेप के बारे में बात, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।